तो लैंग्वेजेस में मराठी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको प्रिपेयर करते समय 70 to 80% ऑफ द बच्चे दिक्कत फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और ये दिक्कत या फिर प्रॉब्लम मेजरली एक ही चीजों की वजह से, दैट इज इसको प्रिपेयर करने का सही फॉर्मेट उनको नहीं पता है, सही तरीका उनको नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मराठी के प्रिपरेशन का सही तरीका या फिर सही फॉर्मेट, जिसमें आपके मराठी का प्रिपरेशन को हम लोग 5 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये 5 डिपार्टमेंट्स आपके 5 सेक्शन से जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आपका रहेगा गद्य विभाग, उसके बाद पद्य विभाग, फिर स्थूल वाचन, फिर भाषा अभ्यास और फिर उपयोजित लेखन। अब इन 5 पार्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम हम लोग डिनोट करेंगे। जितना भी टोटल समय आप मराठी की प्रिपरेशन के लिए दे रहे हो, अभी के 30 to 40 डेज में जितना भी समय आप दे रहे हो, उसका 40% ऑफ द समय इन 3 पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए देना है। 30% ऑफ द समय व्याकरण भाषा अभ्यास यानी कि ग्रामर वोकैबुलरी के लिए देना है, और 30% ऑफ द समय राइटिंग स्किल यानी कि उपयोजित लेखन के लिए हमें देना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर आप फॉर एग्जांपल 50 घंटे का प्रिपरेशन कर रहे हो अगले 30 से 40 दिनों में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो इन 50 घंटे में से 20 घंटा आप दोगे इन 3 सेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए, फिर आप दोगे 15 आवर्स इनको प्रिपेयर करने के लिए, और फिर दोगे 15 आवर्स इनको प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन, तो मराठी को प्रिपेयर करने का फॉर्मेट काफी ईजी है। मराठी के पूरे पेपर में जितना भी पार्ट जहां पे स्कोर करना इजी है, उसको सबसे पहले वहां पे जो मार्क्स है, सबसे पहले वो मार्क्स को हम लोग कंफर्म करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके गद्य विभाग और पद्य विभाग में आपकी जो ये 2 विभाग है, गद्य पद्य विभाग, जिसमें टेक्सचुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, पोएम्स वगैरह पूछे जाते हैं। इन गद्य और पद्य विभाग में 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज आकलन कृति, ठीक है, एक होता है आकलन कृति और एक होता है शब्द संपदा, ठीक है, एक होता है आकलन कृति और दूसरा होता है शब्द संपदा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस को जब हम लोग परफेक्ट करेंगे तो टोटल गद्य और पद्य के वेटेज में से 21 मार्क्स के लिए ये पूछा जाने वाला जो पार्ट है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। अब ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेंगे और कितना प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं बताता हूं। लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है तो कोई बुक नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट एक बुक की बहुत जरूरत है, दैट इज मोस्ट लाइकली 21। ये मोस्ट लाइकली 21 से पूरा लैंग्वेज का प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है। और इसी मोस्ट लाइकली 21 में गद्य विभाग और पद्य विभाग के काफी क्वेश्चंस, सारे प्रकार के क्वेश्चंस काफी अवेलेबल है, काफी नंबर्स में अवेलेबल है, और हर एक क्वेश्चन के आकलन कृति और शब्द संपदा वाले प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, परफेक्ट करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ताकि 21 में मैक्सिमम मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाए, कंफर्म कर पाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी, विच इज व्याकरण एंड भाषा अभ्यास, ठीक है, व्याकरण व भाषा अभ्यास, ठीक है। अब देखो ये काफी इजी पार्ट है, ठीक है, काफी इजी पार्ट है। अगेन इस बुक को रिफर करो मोस्ट लाइकली 21 में, ठीक है। अगर आप मोस्ट लाइकली 21 को रिफर करते हो, इन टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन और इनके सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स को सिंसियरली सॉल्व करते हो, तो 6 घंटे के अंदर, 6 से 7 घंटे के अंदर आपका व्याकरण व भाषा अभ्यास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यानी कि 6 to 7 आवर्स ऑफ सिंसियर सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो इन 2 टॉपिक्स का, मतलब व्याकरण और भाषा अभ्यास का, तो आपके 14 में से मैक्सिमम मार्क्स आप जो है वो कंफर्म कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद हम लोग बात करेंगे उपयोजित लेखन की, विच इज राइटिंग स्किल का। तो उपयोजित लेखन में आपके सिलेबस में कुल मिला के 8 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें पत्र लेखन और सारांश लेखन में ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, इन तीनों में भी ऑप्शन है, जिसमें से 2 कोई भी टॉपिक आपको लिखना है। प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन, इन 3 टॉपिक्स में भी ऑप्शन है, इन तीनों में से किसी एक को ही आपको अटेम्प्ट करना है। यानी कि मोटा मोटा ये पकड़ के चलिए 8 टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 4 टॉपिक्स आपको लिखने हैं, और ये जो 4 टॉपिक्स आप लिखने वाले हो, उन 4 टॉपिक्स को अभी कंफर्म करना है, और बस इन्हीं 4 टॉपिक्स को आपको जो है वो प्रिपेयर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पत्र लेखन लिखने वाले हो, तो पत्र लेखन का औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई एक, उसी का प्रिपरेशन करोगे, उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन में अगर आप जाहिरात लेखन लिखने की सोच रहे हो, बातमी लेखन लिखने की सोच रहे हो, तो इन्हीं 2 क्वेश्चंस के फॉर्मेट को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन में अगर आपको लग रहा है कि प्रसंग लेखन लिखना आपके लिए
थोड़ा सा इजी रहेगा, तो उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उसी के फॉर्मेट को समझेंगे, उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बस जो 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप लिखने वाले हो उन्हीं 4 टॉपिक्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। बाकी के चीजों को प्रिपेयर करने के लिए हम अपना समय जाया नहीं करने देंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? और उसमें भी प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे जिनका एक फॉर्मेट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि पत्र लेखन का एक फॉर्मेट है। अब पत्र लेखन में अगर आप औपचारिक पत्र लिखते हो तो औपचारिक पत्र में मैक्सिमम मार्क्स अकॉर्डिंग टू उसके फॉर्मेट ही मिलते हैं। तो ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये फॉर्मेट वाला टॉपिक है, इसको सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया। जाहिरात लेखन, जहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जाहिरात लेखन और पत्र लेखन सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद बातमी लेखन और प्रसंग लेखन उसके बाद हमने प्रिपेयर किया, जिसमें काफी ज्यादा चीजें हमें लिखनी है, जिसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हमारी हो सकती है। और जितने भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर करने वाले हो, ये जो 4 टॉपिक्स आप प्रिपेयर करने वाले हो, हर एक टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जब तक आप इन 4 से 5 क्वेश्चंस को सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक परफेक्शन आपका इन टॉपिक्स में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और ये सबसे ज्यादा वेटेज के लिए पूछा जा रहा वाला सेक्शन है, उपयोजित लेखन, और इसी में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो बच्चे के कटते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक के 4 to 5 क्वेश्चंस कंपलसरी है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे उन चीजों को प्रिपेयर करने के बारे में जो डिफिकल्ट टू स्कोर है काफी बच्चों के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा स्वमत कृति, ठीक है, और दूसरा होगा, मतलब पहले में ही दूसरा होगा काव्य सौंदर्य कृति, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पद्य विभाग एंड गद्य विभाग, जहां पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको आपके ओन वर्ड्स में एक्सपेक्टेड होता है, आपके ओन पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर एक्सपेक्टेड होता है। बेसिकली ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो इनके आंसर्स को फ्रेम करने का एक फॉर्मेट होता है जो कि काफी बच्चों को दिक्कत देता है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है इसका एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा, बट अगेन इनको प्रिपेयर करने के लिए आप वही एक बुक की मदद लोगे, दैट इज मोस्ट लाइकली 21। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद सेकेंड चीज जिसमें 90% ऑफ द बच्चे को दिक्कत आती है स्कोर करना, दैट इज स्थूल वाचन। अब काफ़ी बच्चे इस चीज़ को छोड़ ही देते, पेपर में प्रिपरेशन करना भी छोड़ देते, पेपर में अटेम्प्ट करना भी छोड़ देते हैं। स्थूल वाचन में 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से, मतलब जिसकी मदद से आप स्कोर कर सकते हो बढ़िया। सबसे पहली चीज़, इसके लिखने का एक फॉर्मेट है, वो जिसको समझ में आ गया वो आराम से लिख सकता है। दूसरी चीज रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनमें से ही आपको हर साल पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये दोनों चीजें मैं आपको खुद बताने वाला हूं, फॉर्मेट भी बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है ये भी मैं बताऊंगा एक अलग से वीडियो में।